कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया ख्वाब लगे। घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकन, रात ढलते ही पके खेत सी सादाब लगे, पके खेत सी सादाब लगे। जब भी जम्मू कश्मीर के हर एक खेतों को मैं देखता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरा सर अपने किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से गर्व से ऊंचा हो जाता है। प्रशासन के मेरे साथी और किसान भाइयों की मजबूत जोड़ी और उतने ही मजबूत उनके इरादे, इन्होंने ऐसा जादू इस खेत में किया है कि आज पूरा देश आपकी चर्चा कर रहा है। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पेशे में जो है, कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर है उसका बेटा ऑफिसर बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ये जो 29 स्कीम्स लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके दरवाजे पर आया है, मुझे ऐसा भरोसा है कि इसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का बेटा सबसे पहले किसान बनना चाहेगा, दूसरा कुछ नहीं बनना चाहेगा। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आज अगर खेती के लिए नए प्रयोग करने हो, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करना हो, तो उसमें भी हमारे किसान भाई पूरे उत्साह से शामिल हो रहे हैं। इस बदलाव का मैं स्वागत करता हूं, चाहे मुस्क बुर्जी का पुनर्जीवन हो या फिर मस्टर्ड की खेती की वजह से कश्मीर में आई पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, यह इसी अभियान के कारण सफल हुआ है। और हमारा किसान और प्रशासन दोनों मिलकर के जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हम आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश के समृद्ध किसानों की श्रेणी में हम सबसे ऊपर आवें। इस लक्ष्य के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और खास तौर से एग्रीकल्चर और रिलायड डिपार्टमेंट के हमारे सभी सहयोगी आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक किसान इस बात से वाकिफ है। पिछले वर्ष प्रशासन ने देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर और आप में से भी अनेक लोगों से चर्चा करके ये 5,103 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया, जिसका नाम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, ये पूरे देश के किसान भाइयों को केंद्र में रखते हुए एक अच्छी योजना हम सबने बनाई। और मुझे खुशी इस बात की है कि कई राज्य अब हमारी नकल करने लगे हैं। ये पहली बार हुआ है। योजना ऐसी है जिससे जुड़ी सभी 29 स्कीम्स या प्रोजेक्ट, इसमें किसान भाइयों की आवाज शामिल है। उनके अनुभव, यहाँ के क्लाइमेट, खेती की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप को तैयार करने की कोशिश की गई है। साथियों, इस योजना के माध्यम से जो हमारा संकल्प है कि अगले 5 साल में किसान भाइयों की आमदनी दुगना, वो पुराना शब्द हो गया, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और उस नारे के कारण मैं जानता हूं कि अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की कृषि क्षेत्र में और किसान भाइयों के लिए, जो शायद आज़ादी के बाद पहली बार शामिल हुए। किसान के खाते में सीधे 2,000 रुपये हर 3 महीने पर पहुंच जा रहा है। अनेक योजनाएं, ये जो अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो आमदनी है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कम से कम 90,000 करोड़ रुपए का आउटपुट निश्चित रूप से इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। अगर पूरी तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो 19,000 नए इंटरप्राइज जम्मू कश्मीर में तैयार होंगे। 3 लाख कृषि परिवार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मुझे मालूम है कि अनंतनाग के किसान भाइयों की मेहनत और लगन का
कोई मुकाबला नहीं है। आपके पुरुषार्थ, आपके पसीने की वजह से इस साल अनंतनाग जिले में मस्टर्ड कल्टीवेशन में 20% की अनुमानित बढ़ोतरी हुई है और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में नए प्रयोगों और मशरूम जैसी फसलों में केंद्रित प्रयासों की वजह से इस जिले में 3 नए ऑर्गेनिक क्लस्टर्स स्थापित हुए हैं ताकि आपकी मेहनत का एक एक पैसा आपके घर तक पहुंच सके। साथियों, एशिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां ट्राउट फिश का नाम लिया जाए और उसमें अनंतनाग का नाम न आवे। इस दिशा में भी किसान भाइयों को संसाधन सौंपने की कोशिश हुई है और मैं कहूँ तो बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, अच्छी खासी मात्रा में अनंतनाग के ट्राउट फिश का निर्यात सिक्किम और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में विशेष रूप से हुआ है। फिशरी सेक्टर का पहला फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अनंतनाग में ही स्थापित हुआ और बड़े पैमाने पर ट्राउट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कोशिश भी प्रशासन कर रहा है, किसान भी कर रहे हैं। उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट भी अब स्थापित हो रही है। जिस रफ्तार से आज भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक हम $5.4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं और 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। इस तरक्की में हमारे किसान भाइयों का, उनकी मेहनत का बड़ा योगदान रहेगा। अनंतनाग के इस मंच से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारत 2027 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है तो अनंतनाग और जम्मू कश्मीर भी इसमें सबसे ज्यादा योगदान दे। इसके लिए आज हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि तरक्की के इस सफर में आपकी पसीने की एक एक बूंद की सही कीमत आप तक पहुंचे, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ईमानदारी से, शिद्दत से काम करेगा। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसान संपर्क अभियान में बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा लें। हम डोरू शाहबाद के लोग, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लोग जो हैं, हम शुक्रगुजार हैं मनोज सिन्हा जी का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के। आज वो खुद इस प्रोग्राम में आए और किसानों के साथ 1-to-1 बैठ के उन्होंने बात की, किसानों की बात सुनी, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है पंच, सरपंच, BDC, DDC सबकी बात सुनी, किसानों की बात सुनी और उनको नोट भी किया। और जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीमें उन्होंने बताया इन किसानों को कि हमारे पास कौन कौन सी स्कीमें हैं, इनके साथ कौन कौन सा फ़ायदा किसानों को हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्कीमें अगर ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई और होंगी, हमें उम्मीद है LG साहब के ऊपर, और आप देखेंगे आने वाले 1-2 साल के अंदर पंजाब का किसान जो नंबर 1 पे इस टाइम है वो नंबर 2 पे जाएगा और जम्मू कश्मीर का, खास करके कश्मीर का जो किसान है और अनंतनाग का किसान जो है ये नंबर 1 के ऊपर रहेगा। हम फिर से तहे दिल से मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम यहाँ डोरू शाहबाद के अंदर किया।